और दोस्तों स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। नई लिस्टिंग हुई बाइनेंस पर आज ऑर्डिनल्स यानी कि ORDI और आपके BTC में क्या चल रहा है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। प्लस एक आध और भी देखेंगे क्या चल रहा है। कल जो हुआ था वो तो सब कुछ हो ही गया, आपके सामने है। चलो पहले ऑर्डिनल्स को लेते हैं, आखिर इसमें क्या हुआ। देखिए आज एक अनाउंसमेंट किया बाइनेंस ने ऑर्डिनल्स के बारे में कि साहब लिस्टिंग हो रही है, बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने एक तरह से देखी। कल मैंने एक अपडेट दिया था ट्विटर पर कि कमिंग सून कुछ आ रहा है, और बाइनेंस ने बाकायदा वो 8 नवंबर का दिया भी था। तो यहाँ कुछ नेक्स्ट और भी है, यानी कि यहीं पर नहीं है, कुछ और भी है, यानी कि कुछ 3 चीज़ें होनी है। तो 3 में से मुझे लगता है कि एक चीज़ तो शायद यही थी ऑर्डिनल्स की लिस्टिंग, और अभी 2 चीज़ें कौन सी रह गई हैं ये अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक कोई हिंट ऐसा नहीं मिल रहा है कि एक्चुअल होने क्या वाला है। तो चलिए जो होगा वो बात की बात है। लेकिन अभी ऑर्डिनल्स का भी किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनल जो है, जो इनसाइडर वाले होते हैं ना, उनको ये चीज़ मालूम पड़ गई थी कि बाइनेंस पर लिस्टिंग इसकी आ रही है। क्योंकि आप प्राइस में थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, चेक करेंगे तो जो 7 के आसपास, सवा सात के आसपास जो प्राइस रहता था, वो लिस्टिंग की न्यूज आने से पहले ही इंक्रीज होना शुरू हो गया था। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इनसाइडर्स को ये चीज़ पहले से पता थी, और उन्होंने जो है पहले से ही ये चीज़ें करनी शुरू भी कर दी थी। तो यहाँ तो देखिए, जब हम लोगों को, आप लोगों को तो तभी पता चलेगा जब बाइनेंस आगे कुछ सामने से बोलेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, तभी भाई हम लोग कुछ करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनल जो ये होता है, सब कुछ बहुत पहले गेम शुरू हो जाता है। बस यही क्रिप्टो करेंसी का एक बैड लक मान लीजिए भाई, बैड, और बड़े बड़े लोग मिलके बहुत कुछ गेम करते हैं, जहाँ फंस जाता है बेचारा छोटा आदमी, छोटा इन्वेस्टर। तो वही है ऑर्डिनल्स में, जो भी है। तो अभी आपका USDT ट्राई और BTC के स्पॉट पेयर में ये अवेलेबल है। और एक ग्लिच और भी आया था, यानी जब इन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया उसके तुरंत बाद जो है बाइनेंस ने फिर एक अनाउंसमेंट किया कि जो है इसका अभी थोड़ा सा पोस्टपोन किया जा रहा है, यानी कि टाइम को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक ये भी सोच में आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों भाई, जब आपने लिस्टिंग करनी ही थी तो थोड़ा सा फुल प्रूफ तरह आना चाहिए था। आप अनाउंसमेंट करने के बाद फिर आप बोल रहे हो कि जी थोड़ी देर के लिए एक तरह से इसको डिले किया जा रहा है या पोस्टपोन किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्लिच तो था, शुरू से ही था। तो ये अब खैर कमाने वाले कमा गए, यहाँ फंस तो बेचारा छोटा आदमी जाता, जो भी है। खैर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि फिलहाल इसमें अभी और ज्यादा कुछ उम्मीद बनी है। क्योंकि ये देखिए, मैंने कहा ना आपसे, जो ये सवा सात के डॉलर के आसपास जो प्राइस चल रहा था, अनाउंसमेंट से ठीक पहले देखिए ये थोड़ा सा स्पाइक अपने आप ही होना शुरू हो गया था। तो अनाउंसमेंट के बाद तो फिर देखिए अच्छा खासा ये आपका लगभग $12 के आसपास तक गया है, कहीं कहीं $12 को क्रॉस भी कर गया है। तो ये चीज़ देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि एक बाइनेंस पे कोई भी लिस्टिंग की न्यूज आती है तो एक स्पाइक अच्छा लगता है। तो वो देखिए, मुझे लगता है कि फिलहाल इसमें जो स्पाइक आना था वो आ चुका है। अभी तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी आप एंट्री बनाने की सोचे, क्योंकि करंट में प्राइस लगभग वही $10.25 के आसपास अभी भी है, तो 10.25 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ मैं तो यही कहूँगा थोड़ा सा और आप वेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग वाले प्रॉफिट बुक जरूर करेंगे, क्योंकि अच्छा स्पाइक हो चुका है। इतना स्पाइक काफ़ी होता है कि 7 से सीधा आपका $12 चला जाए, काफ़ी मायने रखता है। लोगों का अच्छा पैसा बन गया जिनको पहले से ये चीज़ पता चल गई थी। तो अब तो मैं सिर्फ जो लोग एंट्री बनाना चाहते हैं, जो पूछ रहे सर क्या करना चाहिए, इसलिए अब मैं तो यही कहूँगा जिनके पास है या जो इसमें एंट्री लेना चाहते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा भाई थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि इतना ऊपर जाने के बाद लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। इसको थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, या तो ये जैसे अभी सवा सात डॉलर के आसपास चल रहा था, वो इसका एक जेन्युइन प्राइस था। मैं कहता हूँ अगर ये 9.5, 8.5, 9.5, 8.5 के बीच में भी कहीं आता है तो आप इसके बारे में थोड़ा सोच सकते हो, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं। मैं तो यही कहूँगा, बाकी देखिए क्रिप्टो करेंसी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अपनी रिसर्च भी बहुत जरूरी होती है, तो भी आप जरूर करें। और नेक्स्ट BTC फिलहाल 34,750 एक्यूरेट है। इससे नीचे भी गया था, ये खैर आप थोड़ा सा ऊपर आ गया हल्का सा। वैसे तो ये नीचे आपका 34,000, और अगर मैं कहूँ तो कहीं कहीं आपका 34,560 तक भी गया है, और कहीं कहीं 34,500 भी आपको नजर आया होगा। तो एक मैं मानता हूँ 34,500 आप एक 50-50 मान लीजिए, तो 34,500 तक BTC भी जा चुका है। और करंट मैंने कहा 34,750, जो मैंने आपको कल भी यही चीज़ कही थी कि भाई अभी तो थोड़ा सा ये ऊपर जा सकता है, लेकिन पहले नीचे जाएगा। तो बिल्कुल साहब पहले नीचे ही गया था, उसके बाद फिर 35,100 के आसपास गया, फिर नीचे आया। यानी कल 2-3 बार इसने 35,000 को क्रॉस किया और उसके बाद फिर से नीचे को ही आया। यानी ये क्या था, देखिए लिक्विडेशन था सीधा सीधा।
कि पहले जो लॉन्ग हो जाए उनको शॉर्ट कर, जो शॉर्ट हो जाए उनको लॉन्ग कर दो, सीधी सी बात थी। तो वो बार बार जो कुछ ही घंटों में ऊपर नीचे जो हुआ था, ये केवल एक लिक्विडेशन हुआ था। स्टार्टिंग में जो हिसाब दिखाई दे रहा था मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको बताया था, लेकिन बाद में जो हुआ वो तो फिर देखिए सारा वेल्स और एक्सचेंज ने मिलकर कर लिया। अभी फिलहाल जो सीन है यानी कि 34,750 के आसपास का, देखिए अब जो नीचे है वो मेरे अकॉर्डिंग अगर मुझे लगता है इसको आज 34,450 440 इसके आसपास तक, नहीं तो फिर अगर इसके नीचे गया तो फिर 34,100 और 34,200 इसके बीच में ये शायद सिचुएशन रह सकती है अगर यही रहा तो। लेकिन मैं देख रहा हूँ साहब स्टॉक मार्केट आपका कुछ हद तक उतना ज्यादा पैनिक में नहीं है। एक वो होता है कि या तो बहुत ज्यादा पैनिक कहीं से क्रिएट हो रहा है, तो वो पैनिक कहीं से स्टॉक मार्केट में भी इतना क्रिएट नहीं हो रहा है। तो 34,700 जो अभी के आसपास का है, ये 34,700 और 35,000 के बीच में ही कहीं आज झूलता रहेगा। इसके ज्यादा ऊपर नीचे जाने के चांस आज मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ आप ये कहोगे यहाँ से नीचे जाएगा, तो देखिए अभी तो फिलहाल ऐसे चांस नहीं लग रहे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और अभी तो मुझे लगता है कि इसके 35,000 के आसपास तक के चांस बनते हैं। इसको वहां के जाने के बाद फिर से नीचे आना चाहिए, जो अभी का सीन है। भाई देखिए फिर वेल्स और एक्सचेंज तो वो कहते हैं हर मिनट और हर घंटे में सारा गेम चेंज कर देते हैं, तो उस चीज को देखिए कोई नहीं बता सकता। लेकिन हम तो जब सामने भाई स्क्रीन पे, मैं आपको एक चीज कहता हूं हमेशा कि जब आप ट्रेडिंग किसी के साथ कर रहे हो तो लाइव ट्रेडिंग कीजिए। ये जो आते हैं ना कि दिया और भाग गए, यानी कि आपको ट्रेड दे दी चले गए, नहीं पता एक्सचेंज का और वेल्स का कुछ नहीं पता कि जो ट्रेड आपको दी है किसी ने, वो एक्सचेंज और मिलके सारा उसको जो है कवाड़ा भी कर सकते हैं, और आप ट्रेड दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इसलिए हमेशा आप ऐसे किसी भी ट्रेडर को पकड़ें जो आपको लाइव ट्रेडिंग कराता हो। यानी 4 घंटे का टाइम दीजिए, क्या दिक्कत है। मैं कहता हूं आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी काम करना चाहते हैं तो 4 घंटे का टाइम तो दिया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो इसलिए कम से कम उस टाइम पे क्या होता है कि वो ट्रेडर जो आपको ट्रेड दे रहा है, जो इन्फ्लुएंसर आपको ट्रेड दे रहा है, वो आपके सामने होगा, कम से कम वो आपको सारी गाइड कर सकेगा एट ए टाइम, बिल्कुल नेक टू नेक। लेकिन अब मान लीजिए किसी ने वीडियो बना के ट्रेड दे दी और वो तो चला गया, वीडियो तो बना दी, काम खत्म हो गया, और वीडियो बनाने के तुरंत बाद ही उधर वेल्स ने गेम कर दिया, आपका तो हो गया काम तमाम। तो ये फर्क होता है लाइव ट्रेडिंग में और एक वीडियो बना के ट्रेड देके चले जाना, ये बहुत बड़ा खतरनाक सीन है। तो आप थोड़ा सा इस चीज पे गौर कीजिए, और ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपको मिल जाएंगे जो लाइव ट्रेडिंग कराते हैं, वो सबसे बेस्ट रहता है। पैसा आपका वहां कम से कम नुकसान होने का चांस रहेगा, और जो वीडियो बना के जो ट्रेड देकर और चले जाते हैं वहां 100% नुकसान होने के चांस रहते हैं। बाकी आप खुद रिसर्च कीजिए, आपके पास सारी चीजें हैं, सोच सकते हैं कि क्या करना चाहिए। इसीलिए मैं आपको देखिए ऐसा कोई भी टारगेट है वो सब नहीं देता हूं, मैं केवल जो सीन चल रहा होता है मैं वही चीज बता देता हूं। बाकी देखिए आगे क्या होगा आधे घंटे बाद वो तो मुझे भी नहीं पता, तो भाई किसी को कैसे पता होगा। लेकिन अभी का वही कहा ना मैंने, अभी का जो सीन चल रहा है जैसे 34,750, मुझे लगता है कि यहां से इसको 35 यानी कि 34,800 34,850 950 तक के आसपास तक जाना चाहिए, उसके बाद फिर से इसको डाउन आना चाहिए जो अभी का जो सीन है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन फिर से कोई डंप कर दे तो यहां से नीचे भी जा सकता है, जो मैंने आपको नीचे कहा कि 34,400, और फिर उसके बाद अगर नीचे गया तो 34,100 और 200 के बीच। तो ये सब क्या गेम है, क्रिप्टो के चलते रहते हैं। फिलहाल डोमिनेंस भी देखिए इतना ज्यादा नहीं गिर रहा है बीटीसी का, जो कि ये कहेंगे हम यहां से बहुत ज्यादा भी नीचे जाएगा। डोमिनेंस आपका 51.5 चल रहा है, तो वो भी देखिए अभी अच्छा चल रहा है। तो बीटीसी में ठीक है डोमिनेंस थोड़ा गिरा जरूर है, तो उसी का थोड़ा बहुत जो आपको इंपैक्ट नजर आ रहा है आपको अल्ट कॉइन्स पर नजर आ रहा है। तो आप थोड़ा सा इसका फायदा उठाते रहिए, मैं हमेशा कहता हूं प्रॉफिट लेते रहिए। कुछ भाई पूछ रहे थे कि सर इथेरियम में क्या आज $1,900 के पार जाने का चांस है? बिल्कुल नहीं साहब, आज मुझे जो सीन दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आज मुझे नहीं लगता कि ये 1890 के आसपास तक भी जाएगा। $1,900 तो आज मुझे दूर की कौड़ी लग रही है जो अभी का हिसाब चल रहा है, क्योंकि अभी भी मान लीजिए लगभग 1.5% के आसपास इथेरियम टूटा हुआ है। तो यहाँ थोड़ा सा आप जो है इथेरियम में भाई थोड़ा सा हिसाब जरा संभाल के रखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि खाम का नुकसान हो जाए, और मुझे चांस ऐसे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है कि ये आज $1,900 के आसपास जाएगा। नहीं लगता मुझे आज जाएगा, आज ये इसके चांस थोड़ा सा नीचे को ही मुझे लगता है कि शायद, तो देखते हैं क्या होता। बाकी देखिए आज $1,900 के पार चांस थोड़े कम है, लेकिन फिर भी अपनी रिसर्च और अपने पैसे का थोड़ा सा हिसाब किताब रखना बहुत जरूरी है। तो क्रिप्टो करेंसी है, अपनी रिसर्च जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।